राधा राधा। तो क्या है, डरखाइम का देख रहे थे रूल ऑफ सोशल फैक्ट्स में। तो थिंग जो डज नॉट मीन मटेरियल इन डरखाइम सेंस। थिंग का मतलब ये नहीं कि मटेरियल हो, कोई टचेबल हो। थिंग जो मीन्स हैविंग प्रेजेंस विच इज़ सीन इन द कलेक्टिविटी, मतलब उसका प्रेजेंस होना चाहिए कलेक्टिविटी में। कुड बी इन फॉर्म ऑफ मॉरल हो सकता है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, और कुड बी इन फॉर्म ऑफ सिंबल विच आर लार्जली प्रेजेंट। तो ये जो प्रेजेंट होनी चाहिए कलेक्टिविटी में, जैसे कि मॉरल हो गया, उसको देख नहीं सकते, फिर भी एक थिंग होता है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब जो क्वालिटी होती हैं, ठीक है। देन इन द रूल्स ऑफ सोशल फैक्ट, डर्कहाइम गिव्स द फर्स्ट रूल दैट सोशल फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड अ थिंग। जो सोशल फैक्टर है, जैसे कि मॉरलिटी होगी, वो थिंग कंसिडर करो हम। ये थिंग हेयर डज नॉट मीन मटेरियल सोशल फैक्ट, कि ऐसा नहीं कि कोई टचेबल हो, सीएबल हो, देख सकें उसको, ठीक है। थिंग हियर मीन्स हुज प्रेजेंस इज सीन इन द सोसाइटी, जिसका प्रेजेंस देख सकते हैं कि हाँ ये सोसाइटी बड़ी ऑनेस्ट है, ठीक है। हेंस वेदर मटेरियल सोशल फैक्ट और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट, बिकॉज दे कम आउट ऑफ कलेक्टिविटी, दे आर थिंग and hence are social facts. Unlike philosophy, which consider value or as metaphysics, physical reality in their kind sense, the collective value are also a thing in nature, ठीक है। तो कोई मटेरियल या नॉन मटेरियल है, क्योंकि वो कलेक्टिविटी, सारे कलेक्टिवली जो फॉलो करते हैं उसको, तो वो थिंग माना जाएगा एंड उसको सोशल फैक्ट बोलेंगे। अनलाइक फिलॉसफी में, जो कि वैल्यू को जो है मेटाफिजिकल रियलिटी मानते हैं, वो थिंग नहीं मानते हैं। वैल्यू जो होती हैं, जैसे ये तो वैल्यू है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब, तो उसको मेटाफिजिकल रियलिटी मानते हैं, ठीक है। देन ए रूल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन द रूल ऑफ क्लासिफिकेशन, डर्कहाइम जो है फर्दर क्लासिफाइड द सोशल फैक्ट इन 3 कैटेगरीज। तो इसने पहला मॉर्फोलॉजिकल, देन है इंस्टीट्यूशनल, देन है तीसरा है सोशल करंट। तो मॉर्फोलॉजिकल में क्या है, मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट आर दोज whose social facts which morphological social facts are those social facts which give structure to society, जो structure देते हैं ना, मॉर्फोलॉजी मतलब structure देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो हो जाएगा, हाउसिंग पैटर्न हो गया। देन एग्रेरियन सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, एक्सेट्रा। Then institutional social facts are those social facts which are institutionalized in society, जैसे कि रिलीजन हो गया, पावर हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज, फैमिलीज रहेगा, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रहेगा, हॉस्पिटल्स है, या फिर हेल्थ स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट्स हो जाएंगे। देन है सोशल करंट आर दोज वैल्यू विच आर येट टू बिकम सोशल फैक्ट, अभी तक बनी नहीं है ये, ठीक है। ये वो वैल्यू होती है जो कि येट टू बिकम सोशल फैक्ट, ठीक है। सोशल करंट आर दोज लाइफ स्टाइल वैल्यूज विच आर फॉलोड बाई फ्यू पीपल एंड येट नॉट हैव बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज इन सोसाइटी। ये वो वैल्यूज़ होती है जो कि कम लोगों ने फॉलो करा है, अभी तक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुए। सम वैल्यू विच आर फॉलोड बाई पीपल बट दे आर नॉट फॉलोड बाई एवरेज नंबर ऑफ पीपल। अच्छा, मतलब जैसे कि सोशल करंट, मतलब कि कुछ लोग ही कर रहे हैं, एवरेज वाले नहीं कर रहे, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप हो गया, इंटरकास्ट मैरिज हो गया, तो ये सोशल करंट हो जाएगा ये। फिर है अपना these were some people in the initial Indian society who are following child marriage as a marriage practice. So it is institutionalized.
It is institutionalized social factor of society. Gradually times change. People did not go for child marriage. In the initial phase, some people did not go for child marriage. That is social current. Initially जो है did not, but in later phases में later जो है marriage became a phenomena, तो वो social fact हो गया. तो वैसे क्या है, हर कोई चाइल्ड मैरिज कर रहा था, फिर कुछ नहीं कर रहे थे, तो वो भी मतलब सोसाइटी से थोड़ा अलग है, तो वो सोशल करंट हो जाएगा. फिर उसके बाद में जो है वो सोशल फैक्ट बन गया, क्योंकि हर कोई उसको एवरेज जनता फॉलो करने लग गई. तो इनिशियल फेज में क्या है, चाइल्ड मैरिज जो है वो सोशल फैक्ट था. फिर क्या हुआ कि और लेटर मैरिज जो है वो सोशल करंट था, कि कुछ ही लोग लेटर मैरिज कर रहे हैं, बाकी के लोग चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं. फिर लेटर फेज में क्या हुआ कि चाइल्ड मैरिज जो सोशल करंट हो गया, कि बहुत ही कम लोग चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं, एवरेज लोग जो है वो लेट मैरिज कर रहे हैं. तो फिर बाद में क्या हुआ कि लेटर मैरिज जो है वो सोशल फैक्ट हो गया. देन सोशल फैक्ट जो है 3 कैटेगरी के हैं. वन इज़ विच प्रोवाइड्स ए शेप टू सोसाइटी. ठीक है, सोशल फैक्ट में 3 कैटेगरी के हैं. एक जो शेप देते हैं सोसाइटी को, वेयर मेजरली द फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स फीचर जो कम्स. तो सोशल फैक्ट जो है 3 कैटेगरी के हैं. सोशल फैक्ट ठीक है, हाँ. वन इज़ विच प्रोवाइड ए शेप टू सोसाइटी, फिर मेजरली द फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स फीचर्स कम. तो ये शेप देती है, तो इसमें क्या बोलते हैं, फैक्चुअल एस्पेक्ट्स आते हैं और फीचर्स आते हैं. सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट विच इज़ वेल एक्सेप्टेड बाय द नॉर्मल मेंबर ऑफ द सोसाइटी. तो इंस्टीट्यूशनल जो है वो नॉर्मल मेंबर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं. एंड हैविंग एन इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस, दैट इज़ मटेरियल सोशल फैक्ट. उसका कुछ इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस होगा. ठीक है. एंड थर्ड इज़ द सोशल करंट विच इज़ a way of life adopted by certain section of population which is yet to become a centralized social fact. ठीक है. देन है सोशल करंट एक वे ऑफ लाइफ होता है, एक जीने का तरीका होता है, जो कि कुछ ही सेक्शन के लोगों ने अभी तक लिया है, और अभी तक ये पूरा समाज ने एक्सेप्ट नहीं करा है इसको. देन है रूल ऑफ डिस्टिंक्शन. तो इन द रूल ऑफ डिस्टिंक्शन ही सेज सोशल फैक्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन 2 ways. पहला तो नॉर्मल सोशल फैक्ट, देन है पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट. तो नॉर्मल सोशल फैक्ट जो है आर दोज सोशल फैक्ट्स विच ब्रिंग इंटीग्रेशन. तो ये एकजुटता लेके आते हैं नॉर्मल वाले. पैथोलॉजिकल जो है आर दोज सोशल फैक्ट्स विच आर डिसफंक्शनल, इट रिड्यूस द इंटीग्रेशन सोसाइटी. तो मतलब सोसाइटी को तोड़ते हैं ये, जैसे कि एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर. तो DOL इज़ अ सोशल फैक्ट. ठीक है, कि ये समाज में है, प्रेजेंट कलेक्टिवली, बट देर आर सम जो है फॉर्म्स ऑफ DOL विच आर पैथोलॉजिकल इन नेचर विच में हैव नेगेटिव इम्पैक्ट इन सोसाइटी. तो DOL जो है वो कलेक्टिवली है, पर कुछ फॉर्म है उसका जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट करता है सोसाइटी पे. एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में हिंदुज़म वॉज इंटीग्रेटिव फोर्स टुडे because of certain political or radical interpretation of Hinduism. Hinduism still remains a social fact, but we do see it have started developing a dialectical relationship with the other social facts in the society. क्या बोल रही है पता नहीं है. अच्छा, तो मतलब क्या है, हिंदुइज़्म जो इंटीग्रेटिव फोर्स है, मतलब इंटीग्रेट करता है, बट इसका जो है कुछ रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऐसा कर देते हैं कि बात को तोड़ मरोड़ के ऐसा प्रेजेंट कर देते हैं कि जो है वो डिसरप्शन कर देता है. देन है दूसरा एग्जांपल है पोल्यूशन एंड प्योरिटी विच वाज बेसिकली अर्लियर, which was earlier normal social fact, making integration possible. पोल्यूशन एंड प्योरिटी पहले जो था वो सोशल फैक्ट था, नॉर्मल था, ये लोगों को जोड़ता था. ठीक है. टुडे द वेरी जो है प्रैक्टिस ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी हैज़ बिकम पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट.
पहले तो जोड़ता था लोगों को कि हर कोई समाज में मतलब एकजुटता थी, कोई मतलब बाहर नहीं निकल रहा था। अब क्या है, लोग जो है ये जो पोल्यूशन और प्योरिटी है वो पैथोलॉजिकल हो गया, समाज को तोड़ने का काम कर रही है। देन है एग्जाम्पल एक और है, पॉवर्टी टुडे इज़ अ पैथोलॉजिकल social fact because poverty is largely bringing different forms of conflict in society. Poverty is a well acceptable social fact in India. तो poverty हमको पता है एवरेज लोग जो हैं बेसिकली मानते हैं, पर ये पैथोलॉजिकल फैक्ट है क्योंकि सोशल फैक्ट है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है सोसाइटी में। देन है क्या ये नॉन व्हाट इज एम, अच्छा इसको डिवाइड डायग्राम बना रखा है। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है क्या ये, मटेरियल सोशल फैक्ट क्लासिफिकेशन क्या है, इंस्टीट्यूशनल, सोशल, करंट एंड मॉर्फोलॉजिकल। सोशल फैक्ट तो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हो जाएंगे और मटेरियल सोशल फैक्ट हो जाएंगे। फिर नॉन मटेरियल में हो जाएगा सोशल करंट, जैसे फंक्शनल सोशल करंट आएंगे, कुछ फंक्शनल होंगे कुछ डिसफंक्शनल होंगे। देन मटेरियल सोशल फैक्ट में आ जाएगा मॉर्फोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल करंट। ठीक है, तो फिर है उसके बाद में फंक्शनल डिसफंक्शनल आएंगे इसमें। देन है रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, हाउ डू यू अंडरस्टैंड वेदर अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है हाँ इज अ सोशल फैक्ट और नॉट। ठीक है, वेदर अ गिवन फैक्ट इज अ सोशल फैक्ट और नॉट कैन बी अंडरस्टैंड ऑन टू बेसिस को। तो हमको ये देखना है कि भाई कोई भी है वो सोशल फैक्ट है कि नहीं है। तो उसमें दो चीज़ें, पहला तो कॉज, तो कॉज इफ़ अ कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमेना लाइज इन अनदर कलेक्टिव फिनोमेना दैट्स अ सोशल फैक्ट। अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका अगर कॉज जो है दूसरी चीज़ में है तो वो सोशल फैक्ट है। एग्जाम्पल पॉवर्टी लीड्स टू पॉपुलेशन। ठीक है, पॉवर्टी से क्या होता है कि पॉपुलेशन होती है। पॉवर्टी इज़ द रिजल्ट ऑफ इलिटरेसी, इलिटरेसी की वजह से पॉवर्टी होती है। इलिटरेसी इज़ द रिजल्ट ऑफ स्टेट फेलियर, स्टेट फेलियर की वजह से इलिटरेसी होती है। लोग जब जनता को शिक्षा नहीं दे पाई। स्टेट फेलियर इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो जो अपना खुद का उसका रीज़न नहीं है कि पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी की वजह से होती है, पॉवर्टी पॉपुलेशन की वजह से होती है। तो पॉवर्टी जो है इलिटरेसी की वजह से होती है, इलिटरेसी स्टेट फेलियर की वजह से, स्टेट फेलियर जो है वो पॉपुलेशन की वजह से। तो एक दूसरे से रीजंस का और किसी दूसरे फिनोमेना में लगता है। तो इफ़ द पॉवर्टी इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट देन दिस पॉवर्टी इज़ नॉट अ सोशल फैक्ट। अगर वो एक्सीडेंटली एकदम से ही हो गई, इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई दूसरा रीज़न नहीं है, तो वो सोशल फैक्ट नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज द कॉज लाइज इन इंडिविजुअल रीज़न। Then whether a given phenomena is a social fact or not can be identified that the cause of that phenomenon lies in some other collectivity. तो उसका जो cause है वो दूसरे collectivity में lie करेगा। then दूसरी चीज़ है functional। तो if the social fact जो है is bringing जो integration in the society it's functional for social, that's a social fact। एक मिनट, if that social fact is bringing integration in society it's functional for social, that's a social fact। अगर वो इंटीग्रेशन लेके आ रहा है ना सोसाइटी में तो वो सोशल फैक्ट हो जाएगा। देन है DOL जो है कहाँ गया, हाँ DOL जो है सोशल फैक्ट है विच इज़ ऑलवेज फंक्शनल। ठीक है, कॉज लाइज एक्सटर्नल, इसका कॉज भी बाहर है, ये फंक्शनल है। बट व्हेन दिस सोशल फैक्ट स्टार्ट्स गेटिंग प्रिडिक्टेड इट समटाइम्स यू मे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। पर ये कभी कभी जो प्रैक्टिस करते हैं इसको तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। द थ्योरी जो स्टैंड्स ट्रू टू हिज पोजिशन। ठीक है, देन डरकहाइम इज़ अ फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट बिलीव्स एवरीथिंग एग्जिस्ट इन सोसाइटी इज़ फंक्शनल। तो डरकहाइम जो फंक्शनलिस्ट होते हैं उनको लगता है जो भी चीज़ है सोसाइटी में वो फंक्शनल है। ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट सोशल फैक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स।
इम्पैक्ट के बेसिस पे जो है वो दो टाइप्स के हैं, एक तो नॉर्मल, एक पैथोलॉजिकल हो जाएगा सोशल फैक्ट। ना डरखाइम बीइंग अ फंक्शनलिस्ट एडवोकेट पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट आर नॉट बैड। डरखाइम क्या बोल रहा है कि भाई पैथोलॉजिकल जो है वो बैड नहीं है, उसको लग रहा है कि सोसाइटी में है, समाज में है, तो ये कुछ ना कुछ इसका काम होगा ही, ठीक है। रादर द पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट when they are present over a period of time they would give birth to new normal social facts। तो जब वो ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे ना तो वो एक नया न्यू नॉर्मल सोशल फैक्ट आ जाएगा। अभी तक तो नॉर्मल नहीं है, बाद में नॉर्मल सोशल फैक्ट आ जाएगा इन सोसाइटी एंड फर्दर एनहेंसिंग द इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी। तो कोई भी नॉर्मल सोशल फैक्ट होता है वो इंटीग्रेशन लेके आता है। देन है इम्पैक्ट कुड बी बोथ फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल बट इज डिसफंक्शनल इज ऑल्सो गोइंग टू largely enhance the integration in the society। तो इसका इम्पैक्ट फंक्शनल डिसफंक्शनल हो सकता है, पर डिसफंक्शनल भी जो है इंटीग्रेशन लेके आएगा सोसाइटी में, ऐसा डरखाइम बोल रहा है, ठीक है। देन है नॉर्मल सोशल फैक्ट स्टेट लीड्स जो है डोमिनेशन। देन है सोशल करंट जो है प्राइवेटाइजेशन इज गुड, ठीक है। देन है स्टेट सोशल गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन इज गुड, फिर कंट्रोल्ड बाय पैथोलॉजिकल। दैन इज सोशल फैक्ट जो है ओवरव्यू इनिशियली सॉलिडारिटी लाइफ, देन ग्रुप लाइफ, देन सोशल करंट वे ऑफ लाइफ, देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशल करंट, फिर वो सोशल फैक्ट बन जाता है। फिर क्या है सोशल फैक्ट जो है बहुत सारे टाइप के हो जाएंगे, कंस्ट्रेनिंग, external to individual and generally present। then a material social fact, non material social fact, तो material में आएगा morphological, institutional, social current। then a social fact जो है से cause and impact देखना है तो normal social fact and pathological। तो pathological भी function होता है because this brings change in the society, क्योंकि ये चेंज लेके आता है, कुछ नया लेके आता है, चेंज है ना। तो चेंज स्टार्टिंग में थोड़ा उसको मतलब अपोज करते हैं, बाद में लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं चेंज को, है ना। फिर है अपना हाँ क्वेश्चन, हाउ टू स्टडी सोशल फैक्ट। द सोशल फैक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड आइदर बाय लुकिंग इनटू देयर कॉज और बाय लुकिंग इनटू देयर इम्पैक्ट, ठीक है। इफ द कॉज लाइज आउटसाइड इंडिविजुअल देन दैट कैन बी कंसिडर्ड और ब्रांडेड एज सोशल फैक्ट। अगर वो इंडिविजुअल के बाहर है, कंट्रोल से बाहर है, तो उसको सोशल फैक्ट बोल देंगे। इफ़ द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल फैक्ट इज इंटीग्रेटिव, अगर वो इंटीग्रेटिव है, एनी फिनोमेना कैन बी ब्रांडेड एज सोशल फैक्ट वेदर मटेरियल और नॉन मटेरियल इफ़ इट इज़ हैविंग फंक्शनल इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो कोई भी फिनोमेना है उसको सोशल फैक्ट कर देंगे अगर उसका जो है फंक्शनल इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, तो ठीक है, चाहे वो मटेरियल चाहे नॉन मटेरियल है। In this theory there are two purposes which Durkheim gives. One, he wanted to separate sociology from other discipline, and second, he wanted to highlight the subject matter of sociology is a social fact which needed to be studied keeping the methodology in account। तो इसमें दो पर्पज़ हैं डरखाइम के थ्योरी देने के पीछे। पहला तो उसको सोशलॉजी को अलग बताना था दूसरे डिसिप्लिन से, ठीक है, और दूसरा कि उसको सब्जेक्ट मैटर बताना था। हाय दूसरा कि उसने बोला कि सोशल फैक्ट जो है सब्जेक्ट मैटर है सोशलॉजी का, ठीक है। देन है इन ऑर्डर टू शो दैट द साइंटिफिक मेथड इज़ नॉट अ रिफॉर्म romanticism, he applies his theory of social fact in the study of society, proving that sociology not is a scientific discipline but it is a surely a scientific discipline। तो क्या है ना, इसने सोशल फैक्ट जो है जब सुसाइड का पढ़ाना था उसमें लगाया, तो प्रूव करा कि जो सोशलॉजी जो है साइंटिफिक डिसिप्लिन है, श्योरली साइंटिफिक डिसिप्लिन है। द थ्योरी ऑफ सुसाइड वाज रिटन बाय डरखाइम टू प्रूव हिज थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट। तो सोशल फैक्ट को प्रूव करने के लिए उसने जो है ये दिया, नहीं सुसाइड को
प्रूव करने के लिए उसने सोशल फैक्ट को दिया। समझ गए ना? राधा राधा।